दोस्तों शेर ये एक ऐसा जानवर है जो किसी के भी सामने आ जाए तो उसका पसीना छूट जाए, अब चाहे वो कोई बड़ा जानवर ही क्यों ना हो। और इसीलिए इसे जंगल का राजा भी कहा जाता है, जो किसी के आगे नहीं झुक, क्योंकि कभी कभी इसका दिन खराब होता है, क्योंकि जब किसी जानवर की सटक जाती है तो वो शेर को भी दौड़ा दौड़ा कर मारता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस दिखाएंगे जिसमें शेर की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई और अब दोबारा इस जानवर के सामने कोई भी शेर नहीं जाना चाहेगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी लड़ाइयाँ। मंगूस। दोस्तों शेर के मुकाबले ये मंगूस काफी ज्यादा छोटा सा जानवर है, लेकिन साइज भले ही छोटा हो, इसका जिगरा शेर से कम नहीं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये एक छोटा सा 4 अफ्रीकन लायंस को धमका रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये कह रहा हो कि यहाँ से दफा हो जाओ वरना एक एक को चुन चुन के काटूंगा। और ये बार बार उन शेरों के सामने जाकर उनको धमकाता है और फिर पिटने की बारी आ जाती है तो बिल में छुपकर घुस जाता है। और काफी देर तक परेशान होने के बाद चारों शेर आखिरकार वहाँ से चले ही गए। बफेलो। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि बफेलो वैसे भी एकदम सीधा साधा जानवर है, लेकिन बात गुस्से और टाइम की है, क्योंकि एक बार इसका दिमाग घूमा तो ये पागल हो जाती है और शेर को फुटबॉल बना देती है। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि शेर कितनी बुरी तरह से इस बफेलो से मार खा रहा है और शेर के जख्मी होने के बाद उसने उस पर दया दिखा दी, लेकिन शेर इतना कमीना था कि उसने फिर से हमला कर दिया। लेकिन इस बार इस भैंस ने इसका काम तमाम करके ये दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं और बेचारा शेर बेहोश हो गया। वहीं यहाँ भी कुछ बफेलो को पता लगा कि कुछ शेर उनका शिकार करने आए हैं और उल्टा उन्होंने ही शेरों को ये दिखा दिया कि जंगल किसी के बाप का नहीं। और यहाँ तो हद हो गई, कुछ बफेलो ने यहाँ अकेले शेर को इतना दौड़ाया कि बेचारा पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन थकन और डर की वजह से बेचारा नीचे गिर गया। और फिर उसके बाद सभी भैंसों ने मिलकर उस शेर की कह के ले ली टाइगर। दोस्तों अब बात करते हैं बराबरी की, जहां भिड़ेंगे 2 बहादुर प्रजाति के जानवर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक टाइगर लायंस की तुलना में बड़ा और भारी दोनों होता है और ज्यादातर केस में इसका मुकाबला लगभग बराबर ही होता है। लेकिन जब भी फैसला होता है तो मैक्सिमम टाइम टाइगर की ही जीत होती है। और वीडियो में एक अफ्रीकन लायन और साइबेरियन टाइगर का मुकाबला हुआ, जहां ये साफ साफ देखा जा सकता है कि साइबेरियन टाइगर इस अफ्रीकन शेर की कह कर ले रहा है। और यहाँ जब मुकाबला बंगाल टाइगर से हुआ तब आप देख ही लीजिए कि किस तरह मार खाने के बाद राजा साहब दौड़कर अपनी जान बचाने की फिराक में है और इसके पैर में लगी चोट से आप समझ सकते हैं कि काफी मार खा ली आज इन राजा साहब ने। हिप्पो। अब हम बात करते हैं हिप्पो की, जो कहने को तो एक शाकाहारी जानवर है, लेकिन अगर अपने कमीनेपन पे आ जाए तो बड़े बड़े जानवरों को अपने मुंह में दबाकर चीर देता है। और जब मुकाबला शेर से हो तो ज्यादातर टाइम मौत शेर की होती है, क्योंकि मौत का खेल खेलना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ एक महज हिप्पो का बच्चा ही है, लेकिन अकेला शेर इससे कुछ इस तरह खौफ खा रहा है कि हिप्पो जरा सा चार्ज करता है तो ये उल्टे पैर भाग जाता है। वहीं इस वीडियो में ये लायन सोते हुए हिप्पो के पिछवाड़े में काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी मौत उसे बुला रही है, क्योंकि जब हिप्पो की सटकी तो इसने शेर की गर्दन को अपने मुंह में दबा के तोड़ दिया, जिससे इसके प्राण निकल गए और ये राजा जी किंग लाइन की जगह लेट लाइन हो गए। एक हिप्पो का खौफ इन शेरों के अंदर इस कदर होता है कि आप ये देखिए कि किस तरह कुछ शेरों ने अकेले हिप्पो को घायल कर दिया, लेकिन हिप्पो जरा सा भी पीछे हटता है या शेरों की तरफ घूमता है तो ये तुरंत पीछे अड़े आते हैं। ये बात ये अच्छे से जानते हैं कि अगर धोखे से भी इसकी गर्दन हिप्पो के मुंह में आ गई तो RIP होने में वक्त नहीं लगेगा और इतने सारे शिकारी भी मिलकर इसका कुछ नहीं कर पाते। वाइल्ड बीस्ट। वाइल्ड बीस्ट भी बफेलो की ही तरह सीधा साधा जानवर होता है, लेकिन बात गुस्से की है। अगर बेवजह से किसी ने उंगली की तो ये अपनी सींग से ऐसे मारता है कि सीधे जान चली जाती है। और इसका सबूत आप इस अफ्रीका की वीडियो में देख सकते हैं कि एक शेर ने जब इस वाइल्ड बीस्ट को अंडर एस्टिमेट कर दिया तो इसने शेर से भागने की बजाय उसका मुकाबला किया और बदले में शेर को ही इससे अपनी जान की भीख मांगनी पड़ी। और इस वाली वीडियो में 2 शेर एक वाइल्ड बीस्ट को मिलकर मारकर खाने की फिराक में, लेकिन फिर वाइल्ड बीस्ट ने काउंटर अटैक किया और पहले तो अपने आप को इससे छुड़ाया, फिर उन पर चार्ज किया, जिससे वो दोनों शेर दुम दबा के वहाँ से भागी गए। यहाँ देख तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शेर की मौत यहाँ वाइल्ड बीस्ट लड़ने के लिए उसे लाई है।
हाइना। अब बात करते हैं सबसे कमीने और बेशरम जानवरों में से एक हाइना की। वैसे ही ये शेर का बहुत बड़ा दुश्मन है और बेचारा शेर के हाथों बहुत मार भी खाता है, लेकिन कभी कभी इसका दिन अच्छा होता है और ये शेर का भी शिकार कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ हुआ, एक अकेले शेर को काफी सारे लकड़बग्घों ने घेर के रखा है और वहीं ये पल होता है जब हाइनास मिलकर शेर का शिकार कर लेते हैं। लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि शेर का दोस्त आ गया और यहाँ से उनको भागना पड़ा। पर हर बार ऐसा नहीं होता, जैसे कि यहाँ हुआ। यहाँ ये शेर बिल्कुल अकेला है और हाइनास की गिनती काफी ज्यादा है और यहाँ इन्होंने मिलकर शेर का खाना तो छीन ही लिया, साथ ही साथ इस लायन को भी अपना खाना बना लिया। जेब्रा, यहाँ लायन ने जेब्रा को देख ये सोचा कि आज बढ़िया खाने का जुगाड़ हो गया है और उसने इसका शिकार करने के लिए उसका पीछा भी किया। लेकिन कहते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लोहार की, और इस कहानी का लोहार ये जेब्रा है, जहां इसने शेर को जबरदस्त किक मारी, जिससे किंग को काफी ज्यादा चोट आ गई और इसकी हालत तो आप देख ही सकते हैं कि बेचारा सही तरीके से चल भी नहीं पा रहा है। और ऐसा हमेशा ही होता है कि जब शेर जेब्रा का पीछा करता है तब जेब्रा इसे पीछे से कस के एक लात मारता है और यहाँ तो किक इतनी तेज थी कि ये शेर हवा में उछल गया। अब भगवान जाने इसकी क्या हालत हुई होगी। और इस वीडियो में कई सारे लायंस ने जेब्रा को घेर लिया और बेचारा फिर क्या करता, उसके पास मरने के अलावा एक ही रास्ता था और वो था मुकाबला। और इसने जमकर शेरों का मुकाबला किया। जब शेर इसे काट रहे थे तब इसने भी इनको कई बार काटा और भागने में कामयाब रहा और भागते भागते इस बार भी लायन के मुंह पर जोरदार किक से प्रहार किया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी जेब्रा लायन के मुंह में भी आ जाता है और इस केस में उसकी मौत हो जाती है या फिर वो वापस लड़कर अपनी जिंदगी जीत लेता है। अब यहाँ इस शेर ने इसको मुंह से बुरी तरह पकड़ तो रखा है, लेकिन जेब्रा चालाक था। इसने शेर को किसी तरह पानी में ले गया और नीचे होने की वजह से शेर का मुंह पानी के अंदर घुस गया, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा था और बाजी पलट गई और वो भागने में कामयाब रहा। डॉग, दोस्तों डॉग हमें कितना भी प्यारा हो, लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो एक शेर से एक डॉग कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि शेर डॉग से 2-3 गुना बड़ा होता है। लेकिन एक डॉग कितना दिलेर होता है, इसका सबूत आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। किस तरह ये शेर से डर तक नहीं रहा। इसकी दिलेरी के लिए तो मैं इसको 10 में से 10 रेटिंग देना चाहूंगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक डॉग यहाँ 2 बड़े लायन से ऐसे लड़ रहा है कि ये शिकारी और लायंस उसका खाना मान गए। इस डॉग को, इसकी दिलेरी को तो मेरा सलाम, और इसी वजह से मैंने डॉग को अपनी लिस्ट में रखा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वहीं इस स्ट्रीट डॉग को भी देख लो, जो इस शेर से अकेला ही भिड़ गया। हालांकि लायन ने काउंटर अटैक नहीं किया, लेकिन इसकी बहादुरी वाकई में काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड।